तो बच्चों, अगर आप भी क्लास 1 से लेकर के 12 तक या ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई में लगने वाला पैसा पूरी तरह से वापस मिल जाए, मतलब आपकी शिक्षा या तो निःशुल्क हो जाए, या फिर अगर आप पैसे की कमी की वजह से अपनी शिक्षा में किसी तरह का समझौता कर रहे हैं, तो अब आपको किसी तरह के समझौते की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि HDFC स्कॉलरशिप अब सभी के लिए है, चाहे आप क्लास 1 में पढ़ रहे हो या 12th में पढ़ रहे हो या ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में। ये स्कॉलरशिप बच्चों स्टार्ट होती है 15,000 रुपये से लेकर के 45,000 रुपये तक। अगर आप इस स्कॉलरशिप में शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, किसी तरह का कोई पेपर नहीं देना है आपको, तो आपको कई वर्षों तक ये स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये स्कॉलरशिप आपको कैसे मिल सकती है और इसके क्या ही आपके नॉर्म्स हैं, मतलब क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और क्रोम ब्राउज़र में आपको क्या बच्चों टाइप करना है, देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके सामने ही। आपको लिखना है HDFC, ठीक है, HDFC परिवर्तन, HDFC परिवर्तन स्कॉलरशिप अपने आप ही लिख के आ जाएगा। दैट मीन्स आपको कुछ नहीं करना, बस आपने यहाँ पे टिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर एक इंटरफेस आएगा और वो AI से बना हुआ है। डेडलाइन सबसे खास बात है कि 31 अगस्त है, दैट मीन्स आपको जल्दी अप्लाई करना होगा। एलिजिबिलिटी क्या है, क्लास 1 से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक, और परसेंट आपका बच्चों कितना हो सकता है 55, क्योंकि पीछे SBI का जो वीडियो आपने देखा उसमें इसको जो लिमिट थी आपके परसेंट की वो 75% थी, पर यहाँ पर वो परसेंट घट के कितना हो गया है 55% हो गया है। आपके माता पिता की इनकम 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। दैट मीन्स अगर आपके पिताजी की सैलरी 25,000 है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। वही बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिनके माता पिता की आय 20,000 रुपये या उससे कम है। क्लास 1 से 12th के लिए 15 से 18,000 रुपये मिलेंगे। अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं, दैट मीन्स आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, BCom BBA BCA कर रहे हैं, तो आपको मिलेगी 30 से 50,000 रुपये। प्रोफेशनल्स के लिए भी है, जो कि SBI में नहीं थी, SBI में डिप्लोमास के लिए नहीं थी, यहाँ पर डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और पोस्ट ग्रेजुएशन MA MSc MCom MBA इन सब के लिए बच्चों क्या स्कॉलरशिप है 75,000 है। तो यहाँ पर आपको इस तरह का अगर इंटरफेस दिख रहा है, तो अगर आप AI से बाहर जाना चाहते हैं तो इसको आप ऐसे टिक कर दें, हटा दें यहाँ से। आप जैसे यहाँ से हटाएंगे, पहली वेबसाइट आपको मिलेगी बडी फॉर स्टडी और फिर इसके बाद मिलेगी परिवर्तन। तो ये बच्चों अप्लाई करने के लिए, अगर आपको चाहिए कि अप्लाई करने का भी प्रोसेस जानना है, कमेंट में लिखिए अप्लाई, मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। पहले बडी फॉर स्टडी में जाते हैं और इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन को समझ लेते हैं। बच्चों देखिए साफ साफ लिखा है, ये कोई बच्चों फर्जीवाड़ा नहीं है, कोई जाली नहीं, कोई फेक नहीं, जहाँ आपको कुछ 100-200 रुपये देने हो फिर आपको स्कॉलरशिप मिलेगी तो आपको लगे मेरे तो पैसे डूब जाएंगे। आप यहाँ पर ये एप्लीकेशन जो है खुद से भी भर सकते हैं, ये एप्लीकेशन फॉर्म। दैट मीन्स आपका कुछ भी नहीं लगने वाला है। तो अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी 15,000 to 75,000। अब यहाँ पर समझना ये होगा कि ये प्रोग्राम HDFC बैंक चला रहा है, ठीक है ना, क्लास 1 to 12th के लिए, साथ में डिप्लोमा ITI पॉलिटेक्निक UG PG सभी के लिए बच्चों ये स्कॉलरशिप है। हम लोग बच्चों बात करेंगे क्लास 1 to 12th के लिए। मेरिट कम नीड बेस्ड, इसको ज़रा ध्यान दीजिएगा। ये आपको स्कॉलरशिप मिलेगी आपके परसेंट के बेसिस पर और आपके नीड, मतलब यहाँ पर कई तरह की आपकी क्राइटेरिया हैं, जैसे आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है कि नहीं, माता पिता है कि नहीं है, आपकी इनकम कितनी है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ों को जब समअप किया जाएगा उसमें सबसे नीडी पर्सन को सबसे पहले मिलेगा और फिर बचता जाएगा, जैसे जैसे उनका जो फंड है वो बढ़ता जाएगा। तो इसमें बच्चों व्यू डिटेल में हम जाते हैं और आपको बता देते हैं कि यहाँ पर क्या क्या डिटेल्स हैं। देखिए आपको क्या करना है, यहाँ ध्यान देना, सभी के लिए अवेलेबल है। आपके 55 मार्क्स होने चाहिए पिछले एग्जाम में। अगर आप क्लास 9th के लिए कर रहे हैं तो 8th में आपके 55% होने चाहिए, 11th में कर रहे हैं तो 10th में। एनुअल इनकम 2.5 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। इंडियन सिटीजन के लिए है, ठीक है। डिप्लोमा एप्लीकेंट अगर आप है, पॉलिटेक्निक वगैरह कर रहे हैं तो 12th के बाद आप जा सकते हैं। क्लास 1 to 6 तक का आप अगर फिल करेंगे 15,000 मिलेगा। अगर आप 7 to 12th भरेंगे तो आपको क्या मिलेगी 18,000, ठीक है ना। क्या क्या डॉक्यूमेंट आप अपने पास अभी प्रिपेयर कर लीजिए, अभी एक समय है कल भर का। एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो होगी आपके पास, पिछले साल की मार्कशीट वो भी आपके पास होगी,
गवर्नमेंट का कोई आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड हो गया वो भी आपका होगा घर पर ही। आपके इस ईयर का एडमिशन प्रूफ, उसमें आपका फीस की रिसिप्ट हो सकती है, फीस रसीद जो मिली है, एडमिशन लेटर या आपके इंस्टीट्यूट का आईडी कार्ड हो गया या बोनाफाइड सर्टिफिकेट, इसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं और फिर स्कूल से स्टैम्प करा के लगा सकते हैं। वैसे मेरे पास लगता है, मुझे लगता है कि सारे बच्चों के पास इनमें कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होगा। बैंक अकाउंट होना चाहिए और इनकम प्रूफ होनी चाहिए। इनमें से कोई भी एक इनकम प्रूफ के लिए इनकम सर्टिफिकेट ग्राम पंचायत, वार्ड काउंसलर या सरपंच दे दे, इनकम सर्टिफिकेट एसडीएम, डीएम या तहसीलदार दे दे, या कुछ भी ना हो तो एक एफिडेविट बनवा ले तहसील से। पर मैं सजेस्ट करूंगा अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट हो, सो फार बेटर। डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेड एट क्राइसिस प्रूफ इंक्लूडेड, डेथ सर्टिफिकेट अगर है, आपके माता पिता कोई नहीं है, ऑफिशियर एम्प्लॉयर लेटर आपके पास हो, या इनमें से कोई भी अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई नाउ पे जाना है और इस पूरे प्रोसेस को आपको फिल कर देना है। तो बच्चों अगर आप, मैं देख ला, ठीक है, वीडियो विजुलाइज हो रहा है, सही, अच्छा है। तो बच्चों इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं और जैसे ही आप बच्चों अप्लाई नाउ पे जाते हैं, हाँ, आप जैसे ही यहाँ अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं वैसे देखिए कि यहाँ पर आपका इंटरफेस खुल के आ जाता है, ठीक है ना। और आप इसमें मोबाइल नंबर, पासवर्ड अगर आपने बना रखा है तो लॉगिन करें, ठीक है ना। और अगर आप चाहते हैं कि साइन इन करना चाहते हैं और विद गूगल करना चाहते हैं तो साइन इन विद गूगल में आप अपनी ऑलरेडी जो ईमेल आईडी है उस पर क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये वहाँ से फिच कर लेगा आपकी डिटेल्स और फिर आपको जाना है या कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे आपसे वेबसाइट 1 सेकंड रुकने के लिए कहेगी, वी हैव एंटर्ड इनवैलिड पासवर्ड, प्लीज ट्राई अगेन, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड भर देना, या आप मोबाइल नंबर से करना चाहें तो मैं आपको करके दिखा देता हूं। जैसे मेरा मोबाइल नंबर 9696202084 है और मैं यहाँ पर एक पासवर्ड बनाऊंगा जो हाइड कर दे रहा हूँ मैं यहाँ। ठीक है, मैंने यहाँ एक पासवर्ड कर दिया, मैं रिमेंबर भी कर दे रहा हूँ, भूलने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से मैं लॉगिन करूँगा तो लॉगिन नहीं करेगा, ठीक है, इनवैलिड पासवर्ड बार बार बता रहा है। तो मुझे क्या करना होगा, क्रिएट एन अकाउंट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर क्रिएट अकाउंट में आपको क्या डिटेल्स भरनी होंगी ज़रा ध्यान दीजिएगा। जैसे मेरा नाम जो है वो मैं भर दे रहा हूँ, फर्स्ट नेम हो गया। यहाँ आपको जाना है लास्ट नेम, अगर लास्ट नेम आपका अवेलेबल है, अगर नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं। वैसे सभी के पास नेम में 2 हिस्से होते हैं तो वो आप भर सकते हैं। ईमेल आईडी अगर आप भरना चाहें तो मेरी ऑलरेडी यहाँ पे लिखी है, मैंने भर दिया। मोबाइल नंबर अगर आप डालना चाहें तो मैं अपना डाल दे रहा हूँ, ये मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया। अब मैं यहाँ पर एक पासवर्ड है, लेकिन यहाँ यूज़ पासवर्ड बता रहा है, मैं कहूँगा कि आप अपना बनाएं क्योंकि इसको कौन याद रखता है भला। तो मैं क्रिएट पासवर्ड पे जाऊँगा यहाँ, ठीक है ना। पासवर्ड बनाते समय ध्यान रखिएगा, एक कैपिटल लेटर, कुछ स्मॉल लेटर्स और कम से कम कुछ अल्फ़ा न्यूमेरिक वर्ड भी होने चाहिए। कंफर्म पासवर्ड में जैसे ही आप वो भरेंगे जो आपने ऑलरेडी भर रखा है तो आपका आईडी तैयार हो जाएगी, बन जाएगी। मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ क्योंकि मैं लाइव करके दिखा रहा हूँ आपको। एग्री करना होगा, ठीक है ना, और यहाँ साइन अप कर देना होगा, ठीक है। जैसे ही आप साइन अप करते देखिए OTP आती है मेरे मोबाइल पे, ठीक है, मैं आपको OTP दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक OTP आएगी आपकी, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं, ये OTP आप भर सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने यहाँ भर दी है, ठीक है, ये मैंने भर दिया और यहाँ से लॉगिन हो गया। मैं इसको सेव भी कर दूंगा, पासवर्ड सेव कर देगा तो क्या है, ठीक है। मैं जेंडर वगैरह जो भी डिटेल्स हैं, जेंडर है जैसे तो मेल कर दे रहा हूँ। स्टेट आप अपना भर सकते हैं, जो भी आपका स्टेट हो, ठीक है, जो भी आपका स्टेट है, उत्तर प्रदेश है। क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं, तो क्लास 1 में जैसे मेरी बेटी है तो मैं इसको फीमेल कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। और लैंग्वेज सेलेक्ट कर दे रहा हूँ, मैं इंग्लिश कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो डिसेबिलिटीज़ नहीं है तो मैं नो कर देता हूँ और इसको अपडेट कर देना है। जैसे आप अपडेट करेंगे ओके कर दीजिए, ठीक है ना। लाइव स्कॉलरशिप, यहाँ पर ये पेज आपका आ जाएगा, यहाँ से आप अप्लाई नाउ कर सकते हैं। अब अप्लाई नाउ के प्रोसेस को अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें कि प्रोसेस या अप्लाई के लिए जो भी आप प्रोसेस जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको इस पर एक स्पेसिफाइड वीडियो बना दूंगा। अगर आपका भी कोई फ्रेंड क्लास 1 से लेकर 12 तक है, ग्रेजुएशन PG UG, तो उसको आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। माता पिता गुरुजनों का सम्मान करें, जल संरक्षण वन संरक्षण करें, देश प्रेम करें। जय हिंद, वंदे मातरम।